अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबरें मैं आपको दिखाने वाला हूं आप देखेंगे तो खुद ब खुद हैरत करेंगे कि देश को किस तरह के नफ़रत में धकेल दिया है, और ख़ास तौर से एक विशेष समुदाय के लोगों को, उनके धार्मिक स्थलों को, उनके पूजा घर, इबादत घरों को, उनकी जो है ख़ास तौर से उनकी जो है एक आइडेंटिटी जो है, उनके निशान, उनका नाम, उनके शक्ल सूरत देखकर किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। आप खुद तसव्वुर करेंगे तो आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे। खुद सोचिए और समझिए कि देश को किस समत ले जाया जा रहा है, देश को किस तरफ ले जाया जा रहा है, किस अंधकार में धकेला जा रहा है, जहां इंसान को नाम देखकर निशाना बनाया जा रहा है, शक्ल देखकर निशाना बनाया जा रहा है, लिबास देखकर निशाना बनाया जा रहा है, और पूजा स्थल को देखकर, इबादत घर को देखकर निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि किस तरह के और किस विशेष समुदाय की मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के गुड़गांव के बारे में, जहाँ पर नमाज को लेकर लगातार विवाद, पिछले कई सालों से जुमे की नमाज को लेकर विवाद और आइडेंटिटी को लेकर विवाद लगातार जो है चल रहा है। आप जानते हैं कि हरियाणा के आसपास के इलाकों में एक विशेष समुदाय के विशेष लोगों की कई बार मॉब लिंचिंग जैसे देश के नाम पर धब्बा लगाना, देश की जमहूरियत पर धब्बा लगाने वाले वाक़यात पेश आए हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसी से जुड़ी इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं कि मस्जिद में घुसकर, मैं जो सारी बातें कर रहा हूँ आपको पूरी खबर पढ़कर सुनाऊंगा। ये खबर भी आ रही है कि मस्जिद में 200 लोगों की भीड़ ने हमला किया, नमाजियों को मारा पीटा और उनको धमकी तक दी गई। ये सारी खबर जो मैं आपको साइड में दिखाने वाला हूँ एक एक करके, सबसे पहले ये एनडीटीवी की खबर आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसमें लिखा है गुरुग्राम में 200 की भीड़ ने मस्जिद पर किया हमला, नमाजियों को दी धमकी, पुलिस ने दर्ज किया मामला। एक और जो है हिंदुस्तान के नाम से जो है आप जानते हैं बड़ा प्लेटफॉर्म एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है गुरुग्राम में भीड़ का मस्जिद पर हमला, नमाजियों को पीटा और बंद करके भागे। आप देखिए किस तरह की गुंडागर्दी इस देश में चल रही है, खास तौर से बीजेपी शासित राज्यों में चल रही है। और अब आपको डिटेल में ये खबर बता देते हैं कि एनडीटीवी की खबर है, दिखा भी रहे हैं। साइबर सिटी गुड़गांव में फिर सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की कोशिश की गई। हरियाणा के गुरुग्राम के भोड़कलों के कुछ दबंगों ने मकान में बनी मस्जिद पर न केवल नमाजियों को पीटा, मस्जिद पर हमला कर न केवल नमाजियों को पीटा बल्कि मस्जिद में तोड़ फोड़ कर बाहर से ताला लगाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर राजेश चौहान, अलिन संजय व्यास व गांव के करीब दर्जन भर लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बिलासपुर थाना ने पुला धारे में जो है तहत मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। लेकिन आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस तरह से बीजेपी शासित राज्यों के जहां विशेष समुदाय के लोगों को आइडेंटिटी देखकर, शनाख्त देखकर, शक्ल देखकर, नाम पूछकर और ख़ास तौर से पूजा स्थल, इबादत घरों पर जो है लगातार टारगेट बनाया जा रहा है, मस्जिदों को टारगेट बनाया जा रहा है। जगह जगह से इस तरह की खबरें निकल कर आई है। हमने आपको 2-3 दिन पहले मध्य प्रदेश की भी एक वीडियो दिखाई थी, जो हज़ारों साल ऐतिहासिक पुराने मदरसे और मस्जिद में जो है हमला किया और वहाँ पर जो है तोड़ फोड़ की भी खबरें मिली थी। आगे इन्होंने लिखा है कि हंगामा जो है शुरू हुआ जब राजेश चौहान उर्फ बाबू, अनिल भदौरिया और संजय व्यवसाय के नेतृत्व वाली करीब 200 लोगों की भीड़, वहाँ के कोई इन शरारती तत्वों के जो नेता थे, उनके नाम ये का जो जिक्र किया है, लिखा है कि उनको जो है कोई नेता बनना होगा। आजकल सबसे आसान टारगेट नज़र आते हैं, विशेष समुदाय को टारगेट बनाइए, उनके धर्म के नाम पर उनको जो है कटाक्ष कीजिए। कल हमने आपको दिखाया उत्तर प्रदेश में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। उससे पहले दिखाया यति नरसिम्हानंद के बारे में, जो है उन्होंने पैगंबर साहब और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में टिप्पणी की। और इस तरह की खबरें एक से बढ़कर एक निकल कर आ रही बीजेपी शासित राज्यों से। अब ये गुड़गांवों से, जहाँ पर नमाज का विवाद पुराना चला आ रहा है, आपको पता होगा, मस्जिद पर ही हमला कर दिया, नमाजियों को पीटा गया। लिखा है कि ये जो 2 लोग थे, 200 लोगों की भीड़ ने मस्जिद को घेर लिया और अंदर घुस तथा नमाजियों के गांव से निकालने की धमकी दी। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद ने अपनी शिकायत में कहा कि रात में जब मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे तो भीड़ फिर से आ गई और नमाजियों पर हमला किया तथा नमाज अदा करने वाले हॉल पर ताला लगा दिया। उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं इन लोगों की नफरत का। एक शख्स अपने घर में किस इबादत करता है, या उसके लिए भी ये परेशानी है कि उस पर भी जानलेवा हमला किया जा रहा है। आप अंदाज़ा कीजिए कि मस्जिद जो घर में भी
सेफ नहीं है। आप घर में भी इबादत नहीं कर सकते, घर में भी पूजा नहीं कर सकते, घर में भी जो है धार्मिक गतिविधियों को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये कुछ लोग हैं जिनको शरारत करनी है, जो नफरती तत्व हैं, इनको नफरत फैलानी है और इनको अपनी रोटी सेकनी है और घटिया और घिनौनी राजनीति करके ये जो है बड़ा जो है मकाम पाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि लगातार चाहे कर्नाटक हो, कर्नाटक में हिजाब को लेकर सिर्फ मुस्लिम आइडेंटिटी के ताल्लुक से टोपी को लेकर विवाद, उसके बाद बीजेपी के शासित राज्य उत्तर प्रदेश में विवाद, बीजेपी के शासित राज्य हरियाणा में जो है नमाज को लेकर विवाद, तरह तरह का जो मुस्लिम आइडेंटिटी के ताल्लुक से, मुस्लिम जो है धार्मिक गतिविधियों के ताल्लुक से अब तो मस्जिदें तक महफूज नहीं, उन सब पर भी हमला होना शुरू हो गया है। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने मौके पर एक मोबाइल फोन बरामद किया है जो हमलावर भीड़ में से किसी का हो सकता है। मोहम्मद की शिकायत के बाद अन्य के खिलाफ दंगा करने, धार्मिक संघर्ष पैदा करने की कोशिश और अवैध रूप से जमा होने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच अधिकारी सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने बताया, शिकायत के अनुसार प्राथमिकी दर्ज की गई और हम तथ्यों की पुष्टि कर रहे हैं, कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब आप आगे आप भी देखिए और हम भी इंतजार करते हैं कि किस तरह से और कैसे कानूनी कार्रवाई होगी। जब साफ तौर पर वहां पर जो है तोड़फोड़ की गई है, तो अभी भी जो है हमने आपको दिखाया था कि जो है कल उत्तर प्रदेश में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर वहां पर भी जो प्राथमिकी दर्ज की गई है और कार्रवाई कानून के तहत होगी। आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि जिस तरह की कानूनी कार्रवाई होगी वो आप तक हम पहुंचाएंगे जरूर इस बारे में। लेकिन जो जुबैर है, मोहम्मद जुबैर, इन्होंने ट्वीट किया, लिखा है कि पुलिस हैव रजिस्टर्ड एन FIR इन द इंसिडेंट दैट हैपेंड इन भोरा कला विलेज वेडनेसडे नाइट। इन्होंने लिखा कि जो इसमें जो ये इंसिडेंट हुआ, ये वाकया हुआ, ये दर्दनाक हादसा जो हुआ है, जो रोनुमा हुआ है, इस तरह की घिनौनी घटिया हरकत जो कुछ शरारती तत्वों ने की है, उन पर FIR दर्ज की गई है। बट अहम और महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता रहे हैं, पढ़कर सुना रहे हैं। बट नो अरेस्ट वर रिपोर्टेड टिल थर्सडे इवनिंग। एक 24 घंटा गुजरने के बाद कोई भी, तकरीबन 24 घंटा गुजरने के बाद कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी इसमें। आप अंदाजा कर सकते हैं किस तरह से लेकर जो है ये सारा मामला चल रहा है। और ये वही गुरुग्राम है जहां सेक्टर 37 पर हिंदू संगठनों ने नहीं होने दी नमाज। हम आपको पुरानी खबर इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि वहां पर किस तरह से विवाद जो है लगातार जारी है। नमाजियों ने पूछा, और ये आपको कई सारे वेबसाइट की खबरें इसलिए दिखा रहे हैं। गुरुग्राम नमाज कंट्रोवर्सी, गुरुग्राम के सेक्टर 37 में कीर्तन और भंडारे का हो रहा आयोजन। जिस जगह पर जुमे की नमाज नहीं पढ़ने दी गई, उसी जगह पर भंडारे का आयोजन हुआ, वहां पर पूजा की गई, सब कुछ हुआ, लेकिन नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ नमाज नहीं पढ़ सकते। आप पूजा कर सकते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकते, आप भंडारे का आयोजन कर सकते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन अब उससे भी बढ़कर ये बड़ी खबर जो है, जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि किस तरह से आप घर में भी जो है, आप मस्जिद में भी नमाज अदा नहीं कर सकते। जब वो नमाज पार्क में पढ़ने का जुमे का मामला आया तो कहा कि मस्जिदों में नमाज पढ़ो। अब मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं तो अब मस्जिद पर भी हमला किया जा रहा है, नमाजियों से मारपीट की जा रही है। पहले इसी मैदान में होती थी नमाज। और ये न्यूज़ 18 की है। गुरुग्राम में नमाज पर CM मनोहर लाल खट्टर ने का रुखसत, कहा खुले में नमाज पढ़ना बर्दाश्त नहीं। अब खट्टर जी से हम ये निवेदन करेंगे कि क्या अब मस्जिद में भी नमाज पढ़ना बर्दाश्त नहीं है? इस सवाल का जवाब खट्टर सरकार को जो है बिल्कुल ज़रूर देना चाहिए और पूछा भी जाना चाहिए। जब खुले में नमाज बर्दाश्त नहीं है, अब मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, तो अब नमाज में भी नमाजियों पर हमला किया जा रहा है, मस्जिद पर हमला किया जा रहा है, ताला लगा दिया जा रहा है कि आप मस्जिद में भी नमाज नहीं पढ़ सकते। कर्नाटक में आपको पता होगा, कर्नाटक में भी हिजाब को लेकर और उसके दूसरे मुद्दों को लेकर जो अभी हाल फिलहाल में भी मैसेज कोर्ट का जो फैसला आया वो आप जानते होंगे। वहां पर ईदगाह में जो है, जब एक दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बावजूद कर्नाटक हाई कोर्ट ने वहां पर जो है ईदगाह में गणपति की जो मूर्ति थी उसकी स्थापना की गई। और वहां पर एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उसका इनकार किया था कि वहां पर जो है आप गणपति विसर्जन और दीगर चीज़ें, धार्मिक पूजा और भंडारा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो दूसरे धार्मिक विशेष की जो है धार्मिक स्थल है। लेकिन हाई कोर्ट ने देखिए क्या कहते हुए इसका इनकार किया है, हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट के तहत फैसले के बाद हुबली के BBC ईदगाह मैदान में गणपति की स्थापना कर दी गई। हाई कोर्ट ने इस मामले में देर रात सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि ईदगाह वाली जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं, सरकार की तरफ से दलील दी गई थी कि वो प्रॉपर्टी विवादित है। देखिए, आप अंदाजा कीजिए, हम आपको सारी खबर दिखा रहे हैं। कर्नाटक ईदगाह मैदान में 30 अगस्त 2022 का है सुप्रीम कोर्ट का कर्नाटक के ईदगाह में मैदान पर गणेश चतुर्थी मनाने की इजाज़त देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। और वही 31 तारीख, एक दिन बाद
दूसरे जो कर्नाटक का हाई कोर्ट है, जो स्टेट लेवल का राज्य का जो कोर्ट है, उसने क्या कहा, ईदगाह मैदान में होगा गणेश उत्सव। कर्नाटक हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला। उसके बाद बीबीसी ने भी इसको दिखाया था कि हुबली में ईदगाह मैदान में ही होगी गणेश पूजा। हाई कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने नहीं। ये देखिए किस तरह का देश बनाया जा रहा है। जो सबसे बड़ा अदालत है, सबसे बड़ी अदालत है, सबसे बड़ा कोर्ट है, निचली स्तर का कोर्ट उसके फैसले को ही रद्द करा और कह रहा है कि उसके कोर्ट की, उसके जो फैसला है उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसका कोई मान्य नहीं है। क्या देश के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या प्रथम प्राइम मिनिस्टर और नेहरू जी, या कह लीजिए बीजेपी पार्टी से ही देश में शासन चलाकर गए अटल बिहारी वाजपेयी, क्या इन लोगों ने इस तरह की हिंदुस्तान की कल्पना की थी? क्या इस तरह के हिंदुस्तान बनाने के लिए इन्होंने जद्दोजहद और कुर्बानियां दी थी? क्या देश में जो लोगों ने कुर्बानियां दी देश की आज़ादी के लिए, क्या उन लोगों ने सिर्फ इसीलिए कुर्बानियां दी थी कि जो है एक दिन ऐसा आएगा कि आप धार्मिक स्थल में भी नमाज नहीं पढ़ सकते और इबादत नहीं कर सकते, आपको शक्ल देखकर, शनाख्त देखकर और खासतौर से आपका नाम पूछकर पीटा जाएगा और धार्मिक तौर पर आपको हरेस किया जाएगा? बिल्कुल नहीं की होगी दोस्तों। और जहां दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों का, इन लोगों का तरह तरह की इस तरह की वीडियो निकल कर आती रही है, जैसे हमने आपको दिखाया कि जो है मोहम्मद मानिक बिहार के जो नदी में 7-8 हिंदू डूब रहे थे विसर्जन के दौरान, उनको अपनी जान पर खेलकर उनको बाहर निकाला और उनको डूबने नहीं दिया। वहीं दूसरी एक तस्वीर जो हमने आपको दिखाई थी कि लगातार किस तरह से जो है मुस्लिम समुदाय के लोग और उन पर जो है उनको टारगेट बनाकर, खासतौर से विशेष समुदाय को टारगेट बनाकर जो लगातार हमले हो रहे हैं और ये सब चीज़ें हो रही है, उससे अंदाज़ा कर सकते हैं आप कि देश किस तरफ जा रहा है। देश की में नफरत की जो घृणा है और जो नफरत है वो किस तरफ से फैल गई है, किस तरह से फैल गई है कि अब ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी देश की आज़ादी के लिए, क्या उन्होंने कुर्बानियाँ इसलिए दी थी? क्या उनकी आइडियोलॉजी यही थी? बिल्कुल इनको आइडियोलॉजी ये नहीं थी, लेकिन कुछ देश में शरारती तत्व ये प्रतीत करा रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे इन लोगों ने पूरा धर्म के नाम पर ठेका ले रखा है विवाद फैलाने का। जब भी किसी भी देश के किसी कोने में चुनाव होते हैं तो कुछ इस तरह के शरारती तत्व आते हैं और जो माहौल खराब करके चले जाते हैं। आपको पता होगा खट्टर सरकार भी योगी राज के पैरवी करते हुए बिल्डोजर चलाना शुरू कर दिया। अब देखना यह है कि इस मामले में जिन लोगों ने मस्जिद पर हमला किया है, कितने लोगों पर कार्रवाई होती है और कितने लोगों के घरों पर बिल्डोजर चलता है। खट्टर सरकार जहां एक तरफ खुले में नमाज नहीं पढ़ने देती, अब उसी खट्टर सरकार के राज्य में, उसी खट्टर सरकार के शासित राज्य में जो है पूरी तरह से मस्जिदों पर भी हमला करना शुरू कर दिया गया है और नमाजियों से मारपीट करने की खबरें मिल रही है। दोस्तों, हमारे खट्टर सरकार से और प्रशासन से, गुड़गांव से यही उम्मीद है और यही दरखास्त है कि ऐसे शरारती तत्वों पर ऐसी कड़ी सजा दी जाए कि दोबारा इस तरह के आपसी सौहार्द और भाईचारे को खराब करने की जुर्रत ना कर सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। आपसे निवेदन ज़रूर है दोस्तों कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।